एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके हाथ में एक बाउल होता है। तभी बैकग्राउंड में आवाज आती है कि आपको हम यहाँ पर क्यों लाए हैं, आपको पता है? तब वो टीचर बताता है कि मुझे पता है। असल में मैं आपको सबसे पहले स्पिरिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। असल में स्पिरिट्स एक ऐसी आत्माएं होती है जो कि इंसानों की दुनिया में घूमती है और अपना शिकार खोजती है, और इन सब चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। तब जो प्रिंसिपल है वो बोलता है बैलेंस आखिर कैसे? तब जो टीचर है वो बताता है कि बैलेंस यानी यिंग एंड यांग। असल में ये डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन के द्वारा कुछ डीमंस और स्पिरिट्स है जो कि आ सकते हैं, और अगर उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया तो चीजें और भी ज्यादा भयानक हो जाएंगी जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सब बातें वो लोग करते हैं और ये भी बताते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो बताते हैं कि हाँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। असल में मुझे आपके बारे में मिस्टर इसी करावारा से पता चला था, जो कि एक और टीचर भी होते हैं। और प्रिंसिपल ये भी बताते हैं कि मैंने आपको इसीलिए चुना है क्योंकि आप जापान के इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके पास साइकिक पावर है और काफी अच्छे टीचर भी हो। तो इसी के साथ जो प्रिंसिपल रहते हैं वो बगल में रहते हैं और हमें अपने टीचर को दिखाया जाता है जो कि इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आएंगे। तभी जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि आपका नाम है मिस्टर लियोलो और आप काफी ज्यादा यंग है। उम्मीद है कि आप मेरे यंग स्टूडेंट्स यानी न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स को आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो जो टीचर है वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे इसको करने में काफी ज्यादा खुशी होगी। और दूसरी तरफ हमें एपिसोड में एक स्कूल को दिखाया गया जाता है जहाँ पर बेल रिंग होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम कास्रिया है वो फोन चला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का यानी उसी का कोई दोस्त होगा वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर फोन नहीं चलाना चाहिए। तब वो बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अगर कोई टीचर देखेगी तो काफी ज्यादा गुस्सा होंगी। और तभी उसके बगल में एक लड़की आती है जो कि शायद उसकी बचपन की दोस्त रहती है और बोलती है कि हम दोबारा सेम क्लास में आ गए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि टीचर कैसे होने वाले हैं? तब वो उसे इग्नोर करता है तो उससे गुस्सा हो जाती है। तभी दूसरे लड़के बोलते हैं कि मुझे लगता है टीचर स्ट्रिक्ट होंगे। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है वो अच्छे होंगे, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शायद वो थोड़े मिस्टीरियस हो या अलग हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि विंडोज के बगल में एक मिस्टीरियस आदमी मंत्र पढ़ते हुए चल कर आता है। तभी हम देखते हैं कि वो हमारे टीचर नियोने होते हैं और नियोने गलती से दूसरा म्यूजिक प्ले कर देते हैं जिनके कारण उन्हें काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। वो अपने झाड़ फूक वाले सामान को एक बगल में रखते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका नया होमरूम टीचर हूँ और मुझे माइसुके नियोनो बुलाता है, आप मुझे नोबे बुला सकते हैं। ये नाम मुझे काफी अच्छा लगता है। तभी एक स्टूडेंट रहती है जिसका नाम मिकी रहता है, वो उनसे सवाल करती है। तब जो नियोने सेंसे होते हैं उन्हें बोलते हैं कि मेरा नाम नोबे लो। तब बोलते हैं वो कि नोबे टीचर, आपसे मैंने सुना है कि आप काफी ज्यादा साइकिक पावर के साथ हो और आपके पास काफी अच्छी पावर्स है, तो क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? तभी वो सारे स्टूडेंट्स उन्हें एक तस्वीर के पास ले आते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस वाले तस्वीर के रूप में, और वहाँ पर वो बताते हैं कि इनकी आंखें रात में हिलती है, क्या आप हमें इससे छुटकारा दिला सकते हैं? तभी जो अपना नूब है यानी नूब टीचर वो देखता है और बोलता है कि रुको, मैं अभी इस पे झाड़ फूक करता हूँ। और वो झाड़ फूक करने वाला रहता है। इसे देखकर बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा डाउट करते हैं कि क्या इनके पास सच में पावर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरी क्लास की होमरूम टीचर आ जाती है और बोलती है कि नियोने सेंसे, आप आखिर ये क्या कर रहे हैं? तब जो नूब रहता है वो बोलता है कि अरे मिस रिस्को, और आज से हम इन टीचर को रिस्को बुलाते हैं, इनका भी इस कहानी में बहुत बड़ा रोल है। तब वो बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर भूत भगाने की प्रक्रिया कर रहा था। तभी मिस रिस्को बताती है कि तभी जो लोबे है वो मिस रिस्को के बोलने से पहले ही बता देता है कि आपको पता है मिस रिस्को, यहाँ पर काफी ज्यादा भूतिया पैरानॉर्मल घटनाएं होती है। और ये बातें सुनकर जो मैम है वो काफी डर कर जो लोग है उसे चाटा मारती है और बोलती है कि मुझे भूतिया चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है, और वो डर के दोबारा अपनी क्लास में घुस जाती है। ये देखकर तो नोबे का पोपट हो जाता है और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है और बातें बनाती है कि मुझे लगता है कि ये टीचर बस मजाक कर रहे थे, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सच में भूत भगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो टीचर का एक नोट है वो गिर जाता है और उसको जो कासिया है वो उठा लेता है। उसको उठाने के बाद उसे अजीब सा विजन आता है और विजन में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई इंसान के ऊपर एक्सोर्सिज्म हो रहा है। उससे उसके अंदर काफी अलग तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और वो बोलता है कि तुम एक दोंगी और एक नौटंकी हो, तुम्हें इस क्लास में नहीं होना चाहिए। तब जो प्रिंसिपल है यानी कि जो नोबे है वो बोलता है कि चिंता मत करो, चाहे मैं जैसा भी हो, फिलहाल मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और वो उससे हाथ मिलाने वाले रहते हैं। तभी जो कासुया है उसके हाथों को झटक देता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है। तभी नोबे उसे रोक लेते हैं और जो उसकी सहेली है यानी कि उसकी बचपन की दोस्त उसे शांत करके क्लास में ले जाती है। तब ये जो नोबे है उससे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें टीचर नोबे को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल की पेंटिंग साफ करते हैं। तब प्रिंसिपल पूछते हैं, ये बताइए नोबे सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितनी स्पिरिट्स होंगी? तो जो नोबे है वो बोलते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर स्पिरिट्स है,
लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आखिर मैं क्या करूँगा। अगर मैं बच्चों के सामने एक्सोर्सिज्म करूँगा तो बच्चों का पर गलत असर पड़ेगा, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उनका ट्रस्ट बनाऊँ क्योंकि वो मेरे प्यारे स्टूडेंट है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कात्सुया है वो पोजेस होने के बाद काफी गुस्सैल बन गया होता है और अपने ही एक दोस्त को पंच मार देता है और वो बहुत कस के मारता है, जिसके कारण उसे बहुत तेज चोट लग जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि जो कात्सुया है वो शायद अपने ही एक अच्छे इंसान से मिलता है या शायद उसके डैड भी हो सकते हैं, वो उनसे मिलता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू डॉक्टर तामोमो। और ये जो पर्सन है वो डॉक्टर तामोमो है, शायद इस कहानी में इनका भी रोल है। और उसके बाद शायद वो जो बड़ा इंसान है वो कात्सुया वो गले लगाकर बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कात्सुया काफी अजीब सा बर्ताव करने लगता है, लेकिन वो शांत रहता है फिलहाल के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और कात्सुया कहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो कात्सुया है उसकी ये बर्ताव देखकर उसकी जो बचपन की सहेली है वो काफी घबरा जाती है और कल वो नोबे सेंसे यानी कि हमारे टीचर नोबे से बात करती है इसके बारे में। तब जो नोबे होता है वो कात्सुया को बाथरूम में देखता है और एक बाउल के द्वारा बोलता है कि मैं तुमसे इससे भयानक आत्माओं को निकालूंगा। तब जो कात्सुया है वो गुस्से के मारे वो बोल उसके मुंह पर फेंक के मारता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है यानी टीचर को। फिर दूसरी तरफ कात्सुया जो भी करने का कोशिश करे उसको इसमें मन ही नहीं लगता है और गुस्से के कारण काफी ज्यादा पागल सा हो जाता है। तभी उसकी बचपन की सहेली उसे कंफर्ट करने जाती है, तभी उसे धक्का दे देता है जिसके कारण वो गिर जाती है और उसके माथे से खून आने लगता है। लेकिन नोबे जो सेंसे होता है वो सब चीजें संभाल लेते हैं। उसके बाद जो कात्सुया है और नोबे सेंसे है वो उसकी बचपन की दोस्त को देखने के लिए जाते हैं। तब वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और नोबे को जो कात्सुया को जो नोबे सेंसे है वो एक जगह पर ले जा रहे होते हैं और ये चीज डॉक्टर तामोमो स्कूल के ऊपर से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ नोबे टीचर को एक बच्चा दिखता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा होता है। तभी वो उनके हाथों पर एक मंत्र करते हैं और एक जोक जैसी चीज को बाहर निकालता है और बताता है कि एक जोक होता है। असल में ये एक आत्मा होती है जो कि बस लोगों को परेशान करती है, अंदर घुस के उन्हें बीमार बनाती है, उनके गुस्से को बढ़ा देती है। और यही जो जोक रहता है वो इसके अंदर भी घुस जाता है कात्सुया के और वो अपनी डिमोनिक पावर यानी पूरे गुस्से के कारण नोबे सर को ढकेल देता है, जिसके कारण जो नोबे सेंसे है वो पीछे दीवार से लड़ते हैं और काफी ज्यादा चित हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो कात्सुया है वो अपनी ताकत को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देता है और बहुत ज्यादा सेंसेस देखता है, पैरानॉर्मल चीजें देखता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हिरोशी की दोस्त यानी उसकी बचपन की सहेली उसे ढूंढने के लिए जाती है और वो उससे मिल भी जाता है, लेकिन उसकी फॉर्म डिमोनिक फॉर्म बन जाती है, जिसके कारण वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और वो भागती है, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती है। और वो जैसे ही कात्सुया उसे अपने बचपन के दोस्त को पकड़ लेता है वैसे वो उसे कंज्यूम करने वाला रहता है। तभी जो लोग सेंसे है वो आते हैं वहां पर, अपने ग्लव्स को खोलते हैं और उससे गले लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। और वो अपने हाथों की मदद से उस डीमन को निकालते हैं और जैसे वो डीमन को निकालते हैं तब हमें पता चलता है कोई योकाई रहता है 99 लेक के का, जो कि स्नेक की फॉर्म में रहता है। और जो नोट सेंसे है वो अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं और उनसे लड़ते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है दोनों के बीच, जिसमें जो नियोना सेंसे यानी कि लोग सेंसे है अपनी हाथ की मदद से उस डीमन को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तभी जो कात्सुया की बचपन की दोस्त बोलती है कि आखिर आप है कौन नोबे सेंसे। तो नोबे सेंसे बोलते हैं कि फिलहाल मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, ये तुम्हारा टीचर हूँ और एक टीचर हमेशा चाहेगा कि उसके स्टूडेंट्स को कभी कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। तब तक प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।